आर्मीज आप सभी को पता होगा कि हमारे बीटीएस के मेंबर्स टोक्यो में हैं। उनका कॉन्सर्ट चल रहा है। कल उनका पहले दिन का कॉन्सर्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया है और आज है सेकंड डे। आज भी उनका कॉन्सर्ट वहां पर होने वाला है। और क्या आप सभी को पता है कि टोक्यो में अप्रैल का महीना ना थोड़ा सरदर्द वाला होता है, लेकिन टोक्यो डोम में स्टेडियम का माहौल बिल्कुल ही अलग था। हमारे बीटीएस के आरीरांग वर्ल्ड टूर के चलते कॉन्सर्ट शुरू होने के पहले ही इतनी पब्लिक वहां उमड़ गई कि आसपास की पूरी जगह एकदम से भर गई थी। खड़े होने तक की जगह मुश्किल से बची हुई थी और मैंने आज भी देखा सेम वही हाल है, बिल्कुल वैसा ही। और जैसे ही कल हमारे बीटीएस के मेंबर्स स्टेज पर आए, पूरा स्टेडियम जिसमें 50,000 लोग थे, उनकी तालियों की गूंज से पूरा स्टेज गूंज उठा। मेंबर्स ने अच्छे से परफॉर्मेंस को कंप्लीट किया और वहां के समा को पूरी तरह से शानदार बना दिया था। लेकिन आर्मीज कॉन्सर्ट के खत्म होते होते ही लास्ट में हमारे जे होप ने सारी आर्मीज को एकदम से इमोशनल कर दिया। और उन्होंने कर ही नहीं दिया, बल्कि खुद भी वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे। आप सभी को बता दें कि कॉन्सर्ट के खत्म होने के बाद ही हमारे जे होप ने एक छोटी सी स्पीच दी थी, जिसको कहते हुए हमारे जे होप अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाए। याद आ गया वो दिन जब एक दिन हम अपने बीटीएस वी को लेकर भी रोए थे, जब उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उनकी ग्रैंडमदर उन्हें छोड़कर चली गई थी और वो बाहर थे, साउथ कोरिया में थे भी नहीं। वो लास्ट टाइम अपनी दादी को देख भी नहीं पाए और ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था हमारे बीटीएस वी और उनकी आर्मीज के लिए। एक बार फिर से सेम वही चीज हुई हमारे जे होप के साथ, जो कि काफी ज्यादा इमोशनल करने वाली थी। तो चलो मैं आपको बताती हूँ पूरा डिटेल में कि हमारे जे होप ने आखिर क्या बातें कही जिससे आर्मीज इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई। तो आर्मीज हमारे जे होप अपने फैंस के साथ अपने दर्द को शेयर करते हुए कहते हैं कि जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे खबर मिली कि मेरी दादी, जिन्होंने मुझे पाला पोसा था, अब वो नहीं रही। मैं ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन इस दौरान अन्य मेंबर्स के साथ रहने, एक साथ प्रैक्टिस करने और हर मुश्किल को शेयर करने, उनके साथ रहकर मुश्किलों का सामना करने के कारण मुझे बेहतर महसूस हुआ। इसके बाद हमारे जे होप कहते हैं कि सच कहूं तो मेरी दादी को सिर्फ मुझ पर ही प्राउड नहीं था, बल्कि वो सारे मेंबर्स पर प्राउड करती थी। उन्हें ये सब ना बहुत ही ज्यादा अद्भुत भी लगता था। इसलिए मेरी दादी अगर स्वर्ग से आज का ये कॉन्सर्ट देख रही होंगे ना, तो मुझे लगता है कि उन्हें ये बहुत ही पसंद आएगा। और ये कहते हुए हमारे जे होप काफी इमोशनल से नजर आ रहे थे। जाहिर सी बात है, मैंने आप सभी को पहले ही बताया था, जे होप की दादी भी ऐसी हैं जो जीवू और जे होप को बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने उनको पाला भी है और जे होप के डैड भी ये बात बार बार कहते हैं कि जे होप और जीवू को पालने का सबसे बड़ा क्रेडिट उनके दादी को जाता है। तो आर्मीज जे होप और जीवू अपने दादी के काफी ज्यादा क्लोज थे। तो जाहिर सी बात है, उनके इमोशंस आखिर कैसे रुक पाएंगे, वो भी अपनी आर्मीज के सामने, जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करते हैं। तो उन्होंने ये सारी बातें आर्मीज को बताई। एंड आर्मीज उसके जस्ट बाद हमारे बीटीएस के मेंबर जे होप की बहन जंग जीवू ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी उनके फैंस हैं उनको भी ये बात बताई कि जो भी उनको प्रोजेक्ट करने हैं वो अभी के लिए नहीं कर सकती हैं, उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए। उन्होंने फैंस से कहा कि वो थोड़ा सा धैर्य रखें, वो जल्द ही करने वाली हैं। तो आर्मीज ये बात है, हमारे जे होप और उनकी बहन जीवू ने काफी कीमती चीज खोई है, काफी बड़ा लॉस हुआ है। उनकी ग्रैनी अब नहीं रही है जिनसे वो इतना प्यार करते थे। और आप सभी को ये बात भी पता होगी, अगर नहीं पता तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। जे होप की जो दादी थी ना, वो बहुत ही बूढ़ी थी। वो 91 साल की थी, 91 ईयर्स की थी और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी, बहुत ही ज्यादा, इतनी ज्यादा कि उनके हैंड्स ना बहुत ही ज्यादा वीक और कमजोर हो गए थे, एकदम पतले से। और पता है आपको, जब रिसेंटली मैंने आप सभी को बताया था कि जे होप की दादी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी कि वो हॉस्पिटल में एडमिट कर दी गई थी, वहां पर जीवू ने जब अपनी दादी के हैंड्स देखे ना, जो कि बहुत ही अजीब से हो रखे थे, बहुत ही कमजोर से हो गए थे, तो जे होप फूट फूट कर रोने लगी थी अपनी दादी की दशा को देखकर, क्योंकि अंतर मन में उन्हें ये फील हुआ कि मेरी दादी का ये लास्ट डेज है, वो ऐसी हो गई हैं। और बुढ़ापे में जाहिर सी बात है, जहां पर इतनी ज्यादा उम्र हो गई हो, इंसान कमजोर हो ही जाता है। लेकिन इंसान हमारे लिए बहुत कीमती होता है, जिसे हम हमेशा अपने सामने देख रहे होते हैं। अगर हमें फील हो जाए कि ये इंसान अब हमारा साथ छोड़ देगा थोड़े दिन में या कुछ दिनों में, या वो लास्ट स्टेज पर है या वो कमजोर है, वो जा सकता है, तो ये सारी चीजें सोचकर और स्पेशली अपनी दादी की दशा देखकर ना जीवू बहुत फुट फुट कर रोने लग गई थी। और ये काफी ज्यादा इमोशनल वीडियो था। और इसी वीडियो में एक चीज और छोटी सी सुनाई दी। जे होप के डैड ने एक चीज कही, उन्होंने कहा कि जे होप और जीवू को पालने वाली उनकी दादी ही है, जो कि हम लोगों ने सुना भी था और ये भी काफी ज्यादा इमोशनल था। लेकिन आर्मीज हमारे जे होप की दादी बेशक बूढ़ी थी, बेशक वो बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, जो भी था, बट वो थी। और जब इंसान
होता है ना, तो उसकी जो प्रेजेंस होती है, बेशक वो कुछ भी ना करे, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड अभी तक ठीक था, बट अब जेहोप की दादी नहीं रही, वो एक्सपायर हो गई हैं और इस बात का दुख हमारे जेहोप को बहुत ही ज्यादा है। और वही चीज हुआ सेम वी के जैसा कि हमारे जेहोप जस्ट यहाँ से निकल के गए, वहां पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उनको खबर मिलती है कि उनकी दादी अब नहीं रही। ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए और उन्होंने बीटीएस के साथ इस बॉन्ड को भी बताया, जो कि सच में हम लोग हमेशा ही चाहते हैं रहे और हमेशा सुनना भी चाहते हैं। जेहोप ने कहा कि मैं बहुत दुखी हो गया था, मैं बहुत ही परेशान हो गया था, लेकिन शुक्र की बात यह है कि मैं अपने बीटीएस मेंबर्स के साथ में था, अपनी उस फैमिली के साथ, न कहीं बढ़कर है मेरे लिए। उनके साथ में प्रैक्टिस कर रहा था, बातें कर रहा था, सब कुछ शेयर कर रहा था, तो चीजें बहुत ही आराम से बेहतर हो गई। मैं रिलैक्स फील कर पाया, अदरवाइज शायद जेहोप को और भी ज्यादा दुख होता। तो आर्मीज ये था इसके पीछे की कहानी। हमारे जेहोप की दादी अब नहीं रह गई हैं, धीरे धीरे चीजें और भी बेटर हो जाएंगी। दुख तो इस बात का बहुत ही ज्यादा हुआ होगा क्योंकि जेहोप काफी क्लोज थे दादी के। आर्मीज ये था, काफी आर्मीज बहुत ही परेशान थी और बार बार मुझसे पूछ रही थी कि मैं इस पे बताऊं क्या होगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे बीटीएस के मेंबर्स ने बहुत कुछ सहा है पहले भी, बहुत ही ज्यादा समझदार भी हैं और वो जानते हैं करियर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक दादी भी उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बट वो बूढ़ी भी थी एंड जो चीज होना होता है ना, उससे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जो चीज हो गई है उसे वैसा का वैसा ही एक्सेप्ट कर लो और चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। हमारे बीटीएस मेंबर्स हैं साथ में जेहोप के, और परेशान मत हो, जेहोप थोड़े टाइम में ठीक हो जाएंगे। बाय बाय।